साल 2024 चल रहा है और साल 2024 के अंदर अगर आपको ये कहा जाए कि एक लड़की बिना शादी के प्रेग्नेंट हो चुकी है और बच्चे को जन्म देने वाली है, तो हम लोग आज भी समाज के तौर पे आसानी से इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो इमेजिन करिए कि 80 और 90 के दशक में जब ऐसी खबर आई होगी तो उस समय कैसा माहौल होगा। और वो खबर एक टीवी एक्ट्रेस के बारे में, एक फिल्म एक्ट्रेस के बारे में आई और लोगों की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि आखिर इस एक्ट्रेस का पार्टनर कौन है, वो जो प्रेग्नेंट है वो होने वाले बच्चे का पिता कौन है। और जब लोगों को पिता का नाम पता लगता है, जो कि अफ्रीकन क्रिकेट खिलाड़ी थे और बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, तो लोगों की आंखें जो है वो खुली की खुली रह गई। बहुत चर्चाएं हुई और बहुत सारी बातें हुई और आपने अब तक नाम गैस कर लिया होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीना गुप्ता जी की, जो कि फेमस टीवी एक्ट्रेस और फिल्म एक्ट्रेस रही हैं। और ये बात हालांकि थोड़ी देर से हो रही है, लेकिन ये बात मैं कर रहा हूं कि ये किताब सच कहूं तो को पढ़ने के बाद। ये उनकी जो है ऑटोबायोग्राफी है, पहले इंग्लिश में आई थी और बाद में उन्होंने इसको हिंदी में लिखा। ऑटोबायोग्राफी का जिक्र मैं इसलिए आज इसका विशेष रूप से कर रहा हूं क्योंकि ऑटोबायोग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है कई मायनों में। कुछ समय पहले आपको ध्यान होगा मैंने इंद्राणी मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी की बात की थी। इंद्राणी मुखर्जी अपनी सारी गलतियों को, अपने पाप को वहां पे जस्टिफाई करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस किताब में नीना गुप्ता ऐसी कोई कोशिश नहीं करती हैं। नीना गुप्ता जो है जो भी कहती हैं साफ शब्दों में सीधा कहती कि ये हुआ, ऐसे हुआ, उन्होंने क्या सोचा, लोगों के कहने का असर पड़ा कि नहीं पड़ा, परिवार का दबाव, हर चीज को उन्होंने इसके अंदर बड़ी ईमानदारी से, साफ गोई से रखा है। इस बुक को पढ़ते हुए एक तो ये फीलिंग जो हमें कई बार आती है ना कि स्टार्स की दुनिया जो है बहुत ही सुंदर है, हमेशा से बहुत बढ़िया रही, ये फीलिंग खत्म हो जाती है। क्योंकि जब नीना गुप्ता अपने बचपन की बात करना शुरू करती हैं, अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ अपने संबंधों की बात करना शुरू करती हैं, तो परिवार में पिता और माता का प्रभाव किस तरह से बच्चे के ऊपर पड़ता है वो आप इस किताब के अंदर देख सकते हैं। नीना गुप्ता की एजुकेशन जो है वो, उसमें उनकी माताजी जो कि खुद पढ़ी लिखी थी, उसका भी एक प्रभाव रहा। वहीं उनके पिता का जो लिबरल बिहेवियर है वो उनको कई चीज़ों में हेल्प करता था। लेकिन यहां भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई कि उनके पिता की भी ये दूसरी शादी थी, वो ऑलरेडी एक शादी में ऑफिशियली कहीं थे, और इनकी माता से उनकी शादी कानूनी तौर पे नहीं थी, जिसका कि जिक्र बहुत बाद में इस किताब में किया है और मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ स्पॉइलर पहले देने के लिए। लेकिन इस तरह से जो रिश्तों के बाद बच्चों के ऊपर जो मेंटल इंपैक्ट पड़ता है उसका भी आप कहीं ना कहीं इस किताब के अंदर जिक्र पाते हैं। मुंबई को लेकर जो लोग जाते हैं, मुंबई में चाहते हैं कि एकदम जाके उनकी दुनिया अलग बन जाती है, स्टार बन जाए, वो जो स्ट्रगल है मुंबई में रहने का, मुंबई में काम ढूंढने का और डिसीजन लेने में गलतियों का, वो भी नीना गुप्ता अपनी किताब में बड़ी बेबाकी से करती हैं। शुरुआती दौर में जब उन्हें रोल नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने जो है हीरोइन की सहेली का रोल लिया, सेकंड कैरेक्टर का रोल लिया और उसके बाद बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो उसमें सफल नहीं हुई। उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्टता से बताया है, उसको कहीं छिपाने का प्रयास नहीं किया कि डिसीजन लेने में उनसे वो गलती हुई क्योंकि उनको वो जल्दबाजी थी। मुंबई में रहना कठिन है, तो जो भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं मुझे लगता है कि उनको ये किताब तो जरूर पढ़नी चाहिए कि आपको मुंबई में रह के कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन सी चीजें करनी है। नीना गुप्ता अपनी लाइफ के बारे में, अपनी बेटी से अपने रिश्ते के बारे में बात करती हैं और इस किताब को पढ़ते हुए मुझे नीना गुप्ता से ज़्यादा जो है मसाबा का मैं फ़ैन हो गया, क्योंकि उसको बचपन से उन्होंने, मसाबा ने जिस तरह से अपने आप को पाया है, चारों तरफ से लाइमलाइट है, उनके जन्म को लेकर तरह तरह की बातें, उनका चेहरा मोहरा अलग है, हिंदुस्तानी चेहरा मोहरा नहीं है। विवियन रिचर्ड्स जो उनके पिता हैं, उनका इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। उस सब के बावजूद वो किस तरह से अपने आप को कंपोज करके रखती हैं, उस पूरे एनवायरनमेंट में रहती हैं और अपनी एक अलग पहचान बना लेती हैं। तो काफ़ी हद तक जो है मसाबा को, इस किताब को पढ़ते हुए आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हालांकि इस किताब में एक शिकायत मुझे जरूर है जिसकी वजह से मैं इसको पढ़ना चाहता था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बेबाकी से कहा, लेकिन मैं विवियन रिचर्ड्स और इनके रिश्ते के बारे में थोड़ा और जानना चाहता था। निश्चित तौर पे वो हिंदुस्तानियों को जो क्यूरियोसिटी होती है, वो क्यूरियोसिटी मुझे थी और मुझे लगा कि इस किताब में उसके बारे में काफ़ी कुछ होगा। लेकिन नीना गुप्ता ने उस चीज़ को काफ़ी हद तक जो है कम उसमें बताया और वो ये बात लिखती भी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसको काटा और नहीं बताया पाठकों को। उन्होंने इस बात के बारे में यहाँ जिक्र भी किया है, कहा है कि मैं इसके बारे में इससे ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप बायोग्राफीज पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, तो दिस इज द बुक यू मस्ट रीड।
पढ़ते हुए मज़ा आएगा और ज़िंदगी में स्ट्रगल क्या होता है, स्ट्रगल के बाद आगे बढ़ना कैसे मायने रखता है, ये किताब आपको सिखाती है। और चलते चलते आखिरी बात, आपको याद होगा नीना गुप्ता की बधाई हो आने से पहले उन्होंने एक ट्वीट लिखा था कि मेरे पास काम नहीं है, मैं अभी भी मुंबई में रहती हूँ, मुझे काम चाहिए। तो मुझे जो सबसे उनके व्यक्तित्व को लेके, मेरे ख्याल से उसके बाद से वो दोबारा से लाइमलाइट में ट्वीट के बाद आई थी और लोगों ने उनको दोबारा देखना शुरू कर। जो मूवीज उनको मिली हैं, वो उनकी जो सेकंड पारी मुझे लगता है कि उनकी पहली पारी से ज़्यादा अच्छी रही। तो उस ट्वीट के कारण भी नीना गुप्ता मुझे काफ़ी पसंद आई। फिल्मों की तो बात अलग ही है, और उसके बारे में भी उन्होंने क्या सोचा था जब वो ट्वीट लिखा था, उनको लगा कि कहीं गलती तो नहीं हो गई है, क्या मैंने ये ठीक किया। लेकिन मसाबा ने जब उनको सपोर्ट कर दिया उस ट्वीट के बाद, तो उनको लगा कि निर्णय ठीक है। तो ये छोटा सा इस बुक को जो मैंने पढ़ा, इस बुक के बारे में मेरे व्यूज़ थे। पढ़ना चाहें पढ़िए और नवीन की नुक्कड़ से जुड़े रहिए। धन्यवाद।